द सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी की यही वो किताब है जिस पर भारत में अब बवाल मचा हुआ है। इसी हफ्ते 36 साल बाद इस किताब की बिक्री एक बार फिर से हमारे देश के अंदर शुरू हो गई। कैसे? ये तब मुमकिन हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस किताब के ऊपर जो 36 साल से बैन लगा हुआ था उसको आखिरकार हटा दिया। 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने कस्टम्स ऑर्डर के तहत सलमान रश्दी की इस किताब पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था और तब से हमारे देश में ये किताब ना बिक सकती है, ना छप सकती है, ना इसे पढ़ा जा सकता है, ना ही इसका आयात किया जा सकता है। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि किताब पर नहीं लेकिन सिर्फ उसके आयात पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इस बैन के जरिए यह बात साफ कर दी गई कि कोई भी भारत के अंदर इस किताब को पिछले 36 साल से नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब एक शख्स दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया। पहले उसने आरटीआई की एक अपील डाली, फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया और उसने कहा कि ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये आयात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। और तब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी अधिसूचना हमारे पास तो फिलहाल नहीं है। और फिर कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अगर अधिसूचना ही नहीं है इसका मतलब यह निकाला जाए कि बैन कभी लगा ही नहीं। पर क्यों संदीपन खान नाम के इस शख्स को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, उन्हीं से सुनते हैं। आरटीआई से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या रीजन है प्रतिबंध का, वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड बहुत पुराना है इसलिए अभी मिला नहीं। इसमें जो लेखक हैं उनके किताब बुकर प्राइज विनर है, ऐसे कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। मेरा एज ए सिटीजन में आई हैव एक्सरसाइज्ड माय राइट एंड एक्सरसाइज्ड माय राइट टू गेट जस्टिस। देखिए, ये फैसला आया है कोर्ट से। किताबें बिक रही हैं अलग अलग बुक शॉप्स पर, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुस्लिम संगठनों से लेकर के सियासी गलियारे तक में बवाल मच गया। मुस्लिम संगठन सरकार से ये कह रहे हैं कि सैटेनिक वर्सेस को फिर से बैन कर दिया जाए और ये कह रहे हैं कि अगर इसकी बिक्री देश में चलती रही तो माहौल खराब हो जाएगा। वहीं कई ऐसी पार्टियां भी हैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जेएमएन, उन्होंने भी किताब का विरोध किया है और कहा है कि ये बैकडोर से सरकार की ही साजिश है। इसको ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा रहना चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम नजरियात की मजाक उड़ाया गया है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। इस किताब के आने से, सैटेनिक वर्सेस के आने से माहौल में कशीदगी पैदा होगी और ये किताब अगर कहीं भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी होती है, कहीं माहौल खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी मुसन्निफ पर, राइटर के साथ साथ में पब्लिशर के ऊपर भी जिम्मेदारी बनेगी। हम कानून के दायरे में इस किताब का विरोध करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी बुक स्टॉल पर इस किताब को बिकने नहीं देंगे। 50 से ज्यादा किताबों पर ऑलरेडी पाबंदी मुल्क में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आई थी। इस किताब से पाबंदी हटाने का क्या मतलब है? ये सिवाय इसके कि मुसलमानों के जख्मों को कुरेदा जाए और उस पर नमकपाशी की जाए, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? लिहाजा हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस पर जिस तरीके से पाबंदी आई थी उसको बहाल रखा जाए। इस नाम से कि हम एक सेक्युलर हैं या डाइवर्स सोसाइटी है, उसके नाम पे आप किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आज ये करने दिया, कल बाकी रिलीजन्स में भी किताबें आएंगी, क्या बाकी लोग इस पे खुश हो जाएंगे? ये किताब मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाती है। ऐसी किताबों को शेल्फ में मत डालना दीजिए, जिससे एक तो फिरका वाराना प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरा मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंच सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और ये किताब शेल्फ से उठाई जाए। इस तरह की बातों को तूल देने का एक सुनियोजित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा मिलना चाहिए। हिंदू मुसलमान, धार्मिक उन्माद, भारत पाकिस्तान, इस तरह की बातों के लिए तो ये बेबुनियाद बातें मैं मानता हूँ। तो ये लोग मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विषयों को फैब्रिकेट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। Any book you write, you have to counter it by exposing where it is wrong in that book. But by using force by government, it is not proper in a democratic setup. I think
this. It is good that it is available. Those who want to read it will read, and those who want to counter it, they should counter. तौड़ी में आज के सवाल है बेहद सीधे। अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस माहौल बिगड़ने का डर। हमारे देश में अब आगे क्या होना चाहिए? क्या सैटेनिक वर्सेस पर फिर से बैन लगना चाहिए? क्या इससे देश का माहौल खराब होगा? वरिष्ठ सलाहकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कंचन गुप्ता, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, जिन्होंने वो पूरा वक्त जो 80 के दशक का था, 90 के दशक का था, उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर देखा है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता एमआईएम के भी हमारे साथ है। कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद और समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार। पर कंचन दा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आज लोग कह रहे हैं जरूरत क्या है सैटेनिक वर्सेस को? देश में पढ़ने की, देश में बिकने की क्या जरूरत है? ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है पद्मजा कि कोई भी पुस्तक या कोई भी सिनेमा या कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी म्यूजिक, उस पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अगर आपको किसी पुस्तक से परेशानी है तो आप अपने हिसाब से उसका एक पुस्तक लिखिए, उसी पर एक लिखिए, उस विषय पर लिखिए, उसको बाजार में लाइए। आपको अगर किसी पिक्चर से परेशानी है, आप उस पिक्चर को देखने के लिए कोई सिनेमा हॉल में मत जाइए। अगर आपको किसी म्यूजिक से परेशानी है, आप उसको मत सुनिए। लेकिन ये एक जो हो गया है परमानेंटली अग्रीव्ड एंड परपेचुअली विलिफाइड जो एक सेंस हो जाता है कि आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड, आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड। दिस बुक हैज नथिंग टू डू विथ Muslims of India. This book is such a difficult book to read. बहुत कठिन किताब है, इसकी भाषा कठिन है। सलमान रश्दी की जितनी भी किताबें हैं उनमें से सबसे कठिन भाषा शायद सैटेनिक वर्सेस की है। इसको मैजिकल रियलिज्म, एलेगोरिकल फिक्शन, पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल स्ट्रक्चरिज्म, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अभी आप ही के शो में जितने भी लोगों ने इस पुस्तक पर चर्चा की और कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसको नहीं अलाउ करना चाहिए, इनमें से किसी ने भी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, किसी ने भी इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है। इसकी जो हिस्ट्री है, ये पुस्तक आपकी छपी थी 26 सितंबर 1988 में लंदन में, और इस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, कोट अनकोट प्रतिबंध, जो कहा जा रहा है कि इसके इंपोर्ट, और तब भी बोला गया था कि इसके आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये हुआ था 5 अक्टूबर को।